हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। जो टॉपिक्स मैंने आपको कराए वो आप लोगों ने अच्छी तरह रिवाइज कर लिए होंगे। हमने अब तक जो जिक्र किया परावर्तन के बारे में जिक्र किया, तो परावर्तन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन इससे पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके साथियों को या अन्य बच्चों को भी इस वीडियो का फायदा मिले। और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छी वीडियो आपको पता लगती रहे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम बात करते हैं माध्यम के प्रकार। माध्यम क्या चीज होती है? माध्यम जहां हम रहते हैं, वायु, हम सांस ले सकते हैं, पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, तो इसलिए इस प्रकार हम माध्यम को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला माध्यम में हम लेते हैं, लेकिन कहा गया माध्यम दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एक एक के बारे में जिक्र करते हैं। पहला माध्यम हम बात करते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी बहुत हल्का माध्यम, जिसमें हम आसानी से सांस ले सकते हैं। वह माध्यम जिसका घनत्व अन्य माध्यम की तुलना में कम होता है विरल माध्यम कहलाता है। जैसे वायु या निर्वात। वायु हम सांस ले सकते हैं, लेकिन निर्वात में सांस नहीं ले सकते। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जहां पर कि वायु नहीं होती, लेकिन दोनों ही माध्यम काफी हल्के होते हैं, इसलिए इनको हमने विरल माध्यम में रखा है। दूसरा माध्यम प्रकाश के लिए जो आता है, वह माध्यम जिसका घनत्व अन्य माध्यम की तुलना में अधिक होता है, सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कांच, गैस, जल, वायु या निर्वात को छोड़कर, इन दोनों माध्यमों को छोड़ दो, बाकी इसके अलावा जितने भी माध्यम होते हैं वो आपका कैसे कहलाते हैं? सघन माध्यम कहलाते हैं। और ये ध्यान रखिए, इन दोनों में इस प्रकाश के अंदर जो हम अपवर्तन की घटना आगे करेंगे, अगली घटना पढ़ेंगे, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां घनत्व का मतलब है भारीपन से। भारी कौन सा जाता है? वायु हल्की है, कांच भारी है, क्योंकि छोटे से स्थान में कांच की उतनी ही अमाउंट हम ले सकते हैं, लेकिन उतनी ही अमाउंट वायु के लेने के लिए हमें स्थान की ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये हल्का माध्यम है, ये भारी माध्यम है, इसलिए इसका नाम सघन माध्यम दिया गया। अब मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे आप स्टडी करेंगे, जब 12th में पहुंचेंगे तो भी आपके ये प्रकाश जरूर आना है। थोड़ा बड़ा होकर के आएगा, लेकिन अभी छोटी लेवल पर है। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। पहली जो घटना हमने पढ़ी थी परावर्तन की, परावर्तन में क्या था कि प्रकाश चिकनी सतह से पर टकरा करके वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में चला जाता है, माध्यम में परिवर्तन नहीं होता, उस दर्पण के पार नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर अपवर्तन की घटना जब होती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। जैसे ऐसा कहिए आप, हमने बाल्टी में पानी लिया, ऊपर पानी के ऊपर का माध्यम वायु है, नीचे और बाल्टी के अंदर जो पानी भरा है वो माध्यम आपका जल हो गया। तो माध्यम हो गए दो, ऊपर का माध्यम वायु, अंदर का माध्यम जल हो गया। तो जब हम टॉर्च की लाइट उसमें डालते हैं तो बर्तन की तली हमको दिखाई देती है, तो इसका मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना शुरू हो गया। अब परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चुप रहो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वो विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में आए, लेकिन माध्यम परिवर्तन होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब है जिस रास्ते में वो चल रही है वो रास्ता छोड़ करके भटक जाती है, अपने रास्ते से उस रास्ते को छोड़ देती है। इसको कहते हैं विचलन। विचलन का मतलब होता है अपने रास्ते से अलग हट जाना। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
इस चीज को चित्र के माध्यम से देखिए कि हमने एक लाइन खींची, दोनों चित्रों के अंदर लाइन खींची। ये एक बाउंड्री है, ये एक सीमा है। किसकी सीमा? दो माध्यमों को अलग करने की सीमा। ऊपर का माध्यम हमने लिया विरल माध्यम यानी वायु, नीचे का माध्यम हमने लिया सघन माध्यम यानी कांच। इसमें ऊपर का माध्यम कांच लिया सघन माध्यम, नीचे का माध्यम हमने लिया वायु। ये जो डॉटेड लाइन खींची गई है इसको कहते हैं अभिलंब। इस डॉटेड लाइन का नाम दिया गया है अभिलंब। चाहे इस चित्र में बात करें या इस चित्र में बात करें, जो भी कोण नापा जाएगा वो अभिलंब से नापा जाएगा। यही नापा गया था किसमें? परावर्तन की घटना के अंदर नापा गया था। इसलिए ध्यान रखिए जो भी कोण नापा जाएगा वो अभिलंब से नापा जाएगा। देखिए सबसे पहले प्रकाश डालते हैं, कहां पड़ा? इस पॉइंट पर पड़ा। यह प्रकाश इस अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? आपतन कोण। आप जो चीज इसमें नहीं लिखी है नोट करते रहिए साथ साथ। आई कहलाएगा आपतन कोण। जो किरण पड़ती है उसका नाम है आपतित किरण, यहां लिखा हुआ है। देखिए विरल से सघन में जा रही है, माध्यम बदल गया, तो परिभाषा क्या कहती है? तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो देखिए चल रही थी इस रास्ते पे, लेकिन चलते चलते हल्की सी मुड़ गई। पहले आई कोण पे था, अब की बार मुड़ने के बाद जो अभिलंब के साथ आर कोण बनाता है, तो आर को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और जो किरण बाहर निकली है उसका नाम है अपवर्तित किरण। इसके अंदर भी यही घटना हुई है। आपतित किरण आई कोण बनाती है, अपवर्तित किरण आर कोण बनाती है। क्या स्पेशल है इसके अंदर? इन दोनों चित्र में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि नोट में ये लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए यह दूर थी लेकिन अब इस तरफ झुक गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। यह तब होगा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। दूसरा इसमें क्या बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो देखिए आई और आर में कोण आपको दिखाई देगा, कौन सा कोण बड़ा है। आप निश्चित रूप से बताएंगे कोण आर बड़ा है। कोण आर बड़ा है मतलब दूर हट गई। पहले कम कोण था, अब ज्यादा कोण हो गया यानी कोण बढ़ गया। कोण बढ़ गया तो यानी किरण जो है दूर हट गई। तो ये नोट में लिखा गया है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हमारा अपवर्तन की घटना हुई। इसमें कुछ चीजें और बताएंगे। इसमें जो यहां पर जिक्र किया है, घनत्व का जिक्र किया है, उसके स्थान पे एक नया वर्ड आएगा अपवर्तनांक। मैं भी आपको बात बताऊंगा, आप इसको नोट करिए। अब इसमें आगे देखिए अपवर्तन की परिभाषा हमने कर ली है। अब जैसे परावर्तन के नियम पढ़े थे ऐसे ही हमने अपवर्तन के दो नियम हैं, पीछे चित्र बना रखे हैं। पीछे जो अभी टॉपिक कराया उसमें चित्र बना रखे हैं। तो देखिए इसके भी दो नियम, या इन चित्रों में देखिए इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को अपवर्तित किरण और इसको कहते हैं अभिलंब। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सा? जो ये पॉइंट है, ये वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो है वो देखिए इसी बोर्ड के तल में है, इसलिए तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई की ज्या, साइन कॉस आपने पढ़े हैं, उसमें साइन की हमने बात करेंगे। आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या यानी साइन का अनुपात नियत होता है।
यानी उनका जो अनुपात दिया जाएगा वो एक कांस्टेंट होगा। क्या लिखा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। अब नियतांक का कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए। तो क्या लिखा है? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष का मतलब है तुलना करना। पहले माध्यम के सापेक्ष यानी हमने पहले माध्यम से तुलना करी है दूसरे माध्यम की, तो इसलिए सापेक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। सापेक्ष जो होता है वो तुलना के लिए किया जाता है और इसे हम निरूपित करते हैं स्मॉल n से। इसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, स्मॉल n कहते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है कि कैसे निकाला जाता है अपवर्तनांक, कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो उसको देखिए, अपवर्तनांक उस माध्यम का ज्ञात किया जाता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है। ध्यान दीजिए, इसमें इन चित्र पे ध्यान दीजिए। प्रकाश किरण यहां से चली, इसके अंदर आई। पहला माध्यम ये सघन विरल कुछ भी हो सकता है। दूसरा माध्यम ये कहां से कहां गई? पहले से दूसरे में गई। तो हम किसका निकालेंगे? दूसरे माध्यम का निकालेंगे। किससे तुलना करेंगे? तुलना करेंगे उस माध्यम से जिस माध्यम से किरण आ रही है। किस माध्यम से आ रही है? इसके अंदर पहले माध्यम से आ रही है। तो देखिए क्या लिखा है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी इसकी तुलना करी गई है इससे। इसका निकालना है जिसके अंदर किरण प्रवेश करती है। अपवर्तनांक उसका निकाला जाता है किसके सापेक्ष? किससे तुलना की जानी है? उस माध्यम से जहां से किरण आ रही है। तुम क्या लिखेंगे? जिसमें प्रवेश करी उसकी बात करें। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाता है 1n2। और इससे पता लगेगा 1n2 का मतलब है एक से दूसरे में। 1n2 का मतलब है पहले से चली दूसरे में गई। दूसरा चित्र दे रखा है, दूसरे से चल करके पहले में आई। यह आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण पहले माध्यम का, यानी इसकी बात हम कर रहे हैं, पहले माध्यम में आ रही है। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 2n1 कहां से आई है? दूसरे से पहले में। ये हमारी आई है। इस तरीके से हमने बहुत लंबे टॉपिक का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने छोटे छोटे टॉपिकों को इसमें इस्तेमाल किया है। आप लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, समय हमारे पास है, आसानी से बहुत चैप्टर नहीं है। अगर किसी वीडियो में आपको समस्या होती है तो सबसे पहले ध्यान दें कि एक तो उस वीडियो का नंबर नोट करें। कौन से नंबर की वीडियो? हर वीडियो के ऊपर एक नंबर दे रखा है, 10th के आगे 1 2 3 दे रखे हैं। एक तो उस वीडियो का नंबर नोट करें। जिस जगह समस्या आती है उस जगह वीडियो को रोक लें और वीडियो को रोक करके टाइम नोट करें कि भाई 2 मिनट 5 सेकंड पे आ रही है, 2 मिनट 6 सेकंड पे आ रही है या 10 सेकंड पे आ रही है। तो आप लोग मुझे उस वीडियो का नंबर बताएं, उस वीडियो की टाइमिंग बताएं जहां आपको समस्या आती है। आप लोग मुझे फोन करें, किसी भी समय फोन कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। देखिए, इस तरीके से कहना कि भाई मुझे समस्या आ रही, कहां समस्या आ रही, ये तो मुझे पता लगना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो आपसे जाकर पूछेगा भाई क्यों आए तुम मेरे पास, क्या कारण है? तो आप बताओगे ना कि सर मुझे बुखार हो रहा है, मुझे नजला हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया। तो इस तरीके से आप लोग मुझे भी बताएं, मैं भी इसका डॉक्टर हूं। तो जब तक मुझे पता नहीं लगेगा प्रॉब्लम कहां है, मैं आपको सॉल्यूशन कैसे करूंगा? तो सॉल्यूशन हो जाएगा बिना हिचकिचाहट के। आप लोग इस चीज को हल करें, नोट करें, कॉपी पे नोट करें। और ये बात ध्यान रखिए, आपकी क्लास मैं ही लूंगा, कोई और नहीं लेगा। इसलिए आप में झिझक नहीं होनी चाहिए पूछने में, आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम समय ऐसा चल रहा है। अभी क्लासेस का कोई भरोसा नहीं कब तक चलेंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। दूसरी बात, कोई बात समझ में नहीं आती, एक बार वीडियो रिपीट करें, दूसरी बार वीडियो रिपीट करें, फिर भी समस्या आती है तो मेरे से संपर्क करें। और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस एंड में मैं आपको कहता हूं, ध्यान दें, पढ़ें, निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।